इस वीडियो में हम सोशल मीडिया पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम के दुरुपयोग की गंभीर कानूनी सच्चाइयों को समझेंगे। हम धार्मिक जातीय नारों के अनुचित उपयोग के कानूनी पहलुओं पर भी विचार करेंगे। हम जानेंगे कि महापुरुषों और धार्मिक प्रतीकों को सोशल वॉर में घसीटना कब एक गंभीर अपराध बन जाता है। सिर्फ कुछ व्यूज के लिए ऐसा करना आपको जेल भेज सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान SC/ST एक्ट के तहत एक गैर जमानती अपराध है। इसी प्रकार धार्मिक नारों का दुरुपयोग कर सांप्रदायिक नफरत फैलाना BNS की धारा 196 के तहत संगीन जुर्म है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा रचित संविधान देश के हर नागरिक को सम्मान और समानता से जीने का अधिकार देता है। किसी भी समुदाय के अधिकारों को ठेस पहुंचाना संवैधानिक मर्यादाओं का सीधा उल्लंघन है, जिसके खिलाफ कठोर साइबर कानूनी कार्रवाई की जाती है। श्री राम का जीवन हमें विपरीत परिस्थितियों में भी मर्यादा न खोने की सीख देता है। धार्मिक कट्टरता और नफरत फैलाने के लिए उनके नाम का सहारा लेना राम मर्यादा के विपरीत है। धार्मिक नारों को हथियार की तरह प्रयोग कर अशांति फैलाना कानूनन अपराध है। 3 सबसे बड़ी कानूनी गलतियां: महापुरुषों का अपमान, धार्मिक नारों को हथियार बनाना और जातीय व धार्मिक हिंसा फैलाना। ये सभी साइबर कानून की रडार में हैं। नई भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 196: यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट पर धर्म या जाति के नाम पर नफरत फैलाता है तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह एक गैर जमानती धारा है जिसमें 3 से 5 साल तक की कठोर कैद का प्रावधान है। महापुरुषों के अपमानजनक मीम्स पर 5 साल तक कैद हो सकती है। धार्मिक नारों के दुरुपयोग पर 3 साल तक की कैद है और कमेंट बॉक्स में गाली गलौज पर मामले के अनुसार पुलिस कार्रवाई होती है। ऑनलाइन नफरत के खिलाफ हर नागरिक को शिकायत करने का अधिकार है। ये गाइड आपको अपराधों की पहचान करने, सबूत जुटाने और रिपोर्ट करने में मदद करेगी। गृह मंत्रालय के साइबर वॉलंटियर पहल के तहत आप cybercrime.gov.in पर अवैध कंटेंट की पहचान और रिपोर्ट कर सकते हैं। शिकायतें पूरी तरह सुरक्षित हैं और रिपोर्ट करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। कानूनी रूप से मान्य सबूत इकट्ठा करने के लिए चेन ऑफ कस्टडी के नियमों का पालन करना जरूरी है। इसमें पूरा URL कॉपी करना, डिवाइस की तारीख, समय के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना और मूल मेटाडेटा सुरक्षित रखना शामिल है। शिकायत दर्ज करने के लिए cybercrime.gov.in पर जाएं। रिपोर्ट साइबर क्राइम के तहत अदर साइबर क्राइम चुनें। अपनी रिपोर्ट में सटीक विवरण, URL और 200 से अधिक शब्दों में तथ्यात्मक विवरण दें। अगर ऑनलाइन नफरत से स्थानीय तनाव बढ़ रहा है या शारीरिक खतरा महसूस हो रहा है तो किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज कराएं। पुलिस शिकायत दर्ज करने और उसे साइबर सेल को ट्रांसफर करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। कंटेंट हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामूहिक रूप से रिपोर्ट करें। इंस्टाग्राम, YouTube और X, ट्विटर पर हेट स्पीच या संरक्षित श्रेणियों पर हमले के खिलाफ रिपोर्टिंग के लिए सुझाई गई कार्रवाइयां और कानूनी कदम अपनाएं। साइबर संरक्षकों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनियां: मूल फाइलों को बिना एडिट किए सुरक्षित रखें, सुरक्षित और गुमनाम रूप से रिपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में बहस करने, अपराधी की निजी जानकारी सार्वजनिक करने, डॉक्सिंग और डिजिटल रिकॉर्ड मिटाने से बचें। आइए हम सब एक सच्चे भारतीय बने। हमें बाबा साहिब के संविधान का पालन करना चाहिए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की मर्यादा को अपने चरित्र और सोशल मीडिया पोस्ट में उतारना चाहिए। नफरत नहीं, जिम्मेदारी चुनें। देखने के लिए धन्यवाद।